नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के पदकों की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के बारे में, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2025 के बारे में, एशियन विंटर गेम्स के बारे में और इसी तरीके से विविध जो है करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब तक की स्थिति की बात करें तो राजस्थान ने 41 मेडल जो है राजस्थान जीत चुका है। इसके अंदर गोल्ड मेडल 9, सिल्वर मेडल 11 और कांस्य पदक है 21। तो बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो अनंतजीत सिंह नरूका इन्होंने निशानेबाजी के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए। और ये स्किट प्रतियोगिता थी, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिए, अनंतजीत सिंह नरूका। राजस्थान बीच कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता है इसी के अंदर, ठीक है। नेशनल गेम्स के अंदर किसको हराया है? हरियाणा को हराया है। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती के अंदर छगन मीणा ने 77 kg भार वर्ग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के बारे में। तो ये संस्करण है 31वां। इसका आयोजन जो किया गया है वो 10 से लेकर 12 जनवरी 2025 को किया गया है। स्थान कहाँ है? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। और इसकी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो विजेता रहे हैं उन खिलाड़ियों का नाम याद रखिए। मिस मरवण जो है ये अवार्ड जीता है महक दफ्तरी ने। मिस्टर बिकाना ये योगेश सेवक रहे हैं। ढोला मरवण ये श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी रहे हैं। तो याद रखिए, बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ है ये, और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2025 के बारे में। इसका आयोजन किया गया है 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 को जोधपुर के अंदर। ये 11वां संस्करण था और इसका आयोजक कौन था? रीफ फिल्म क्लब था। इसकी थीम की बात करें तो थीम जो है पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान थी। सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म, इसका अवार्ड मिला है प्लॉट नंबर 302 को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है धर्मेंद्र उपाध्याय को महारी बिन्नी राजस्थानी फिल्म के लिए। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है करणवीर बोहरा को, जोधपुर के हैं ये। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है शैलेश कुमार को मरणोपरांत, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर। एशियन विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो ये 9वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हार्बिग, चीन के अंदर। इन खेलों में 34 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था और पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा है और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा है। 10वां इंटर गेम्स, ये तो था 9वां, अब 10वां विंटर एशियन गेम 2029 में होगा सऊदी अरब के नियोम में, ठीक है। नेक्स्ट है काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त की है, ठीक है। 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। सूर्य किरण अभ्यास, भारतीय सेना की 334 कर्मियों वाली टुकड़ी बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए नेपाल के लिए रवाना हुई है। यह अभ्यास जो है ये होगा 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के जो है सलझंडी के अंदर ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो नेपाल के अंदर आयोजित किया जाएगा युद्धाभ्यास, सूर्य किरण अभ्यास है ये। नेक्स्ट है भारत जो है वर्ष 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी WAVES की मेज़बानी करेगा। यह संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। तो भारत जो है 2025 में इसकी क्या करेगा? इसको होस्ट करेगा WAVES यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। इसको जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो लगातार दूसरी बार इसको दिया गया है सेल को, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। ग्रेट प्लेस टू वर्क है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो दूसरी बार इसको दिया गया है।
इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं। इस मिशन का नाम दिया गया है स्पारडेक्स। क्या नाम दिया गया है? स्पारडेक्स। तो स्पारडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो ने स्पारडेक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट के 2 छोटे उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्पारडेक्स है, इसरो ने जो है इसको प्रेषित किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जो दे रहा है प्रदेश के अन्य 11 जो है थर्मल प्लांट्स को अकेला टक्कर। ठीक है, तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है कितना जनरेट कर रहा है? तो इसमें 8 यूनिट लगी हुई है और इससे 2820 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो 1/3 हिस्सा बना रहा है ये, और राज्य का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक तापीय प्लांट है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। देश की फर्स्ट इंफ्रारेड वेधशाला माउंट आबू सिरोही के में नैनीताल यानी हिमाचल प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा यानी 2.5 मीटर टेलीस्कोप, इससे तारों के बनने की प्रक्रिया को जाना जा सकेगा। बेल्जियम के सहयोग से बना है ये टेलीस्कोप माउंट आबू के अंदर। ठीक है, तो देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला है माउंट आबू सिरोही के अंदर, और इसके अंदर जो है दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है बनाया जा रहा है, बन चुका है। किसके सहयोग से? बेल्जियम के सहयोग से। तो ये भी याद रखिए, बेल्जियम के सहयोग से बना है दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप। पहला कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। तो राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जा रहे हैं, बजट घोषणा की गई है, तो इसी तरह राजस्थान के अंदर भी घोषणा की गई है राजस्थान यूथ अवार्ड देने की। रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। वर्तमान तथा भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए ही रक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से साल 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिए, 2025 को किसके रूप में मनाया जाएगा? सुधारों का वर्ष के रूप में। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना है, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो सकेगी। अब राजस्थान की कन्याएं सुर्खियों में हैं, उनका नाम याद रखिए। मिस वैदिक कन्या जो है ये है फरहीन। क्वीन ऑफ इंडिया सीजन 3 की मिस कैटेगरी का खिताब दिव्यांशा शर्मा ने अपने नाम किया है, और मिसेज कैटेगरी के अंदर समता जैन ने ये जीता है। तो ये जो है ये फेमस हमारी गर्ल्स है। हाल ही में पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में एंटी डिप्रेशन स्क्वाड यानी ADS की शुरुआत की गई है। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। तो ये भी आ सकता है कि जो है ये पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ ADS यानी एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की शुरुआत की गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यानी इन्होंने 33वीं जीती है। इससे पहले 32 बार ये जीत चुके हैं। ये 78वां संस्करण था, और इसमें इन्होंने केरल को हराया था फाइनल में 1-0 से। 31 दिसंबर 2024 को खेला गया था, और तेलंगाना के हैदराबाद स्थित JMC बालयोगी स्टेडियम में ये खेला गया था। तो ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल ने 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर गांव में अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाने की भावना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पहला खो खो विश्व कप 13 जनवरी से नई दिल्ली के अंदर जो है ये आयोजित हुआ है। पहला खो खो है ये, और इसका शुभंकर क्या है? तेजस एवं तारा। ये भी याद रखिए कि पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है, और इसका शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। नेक्स्ट है राजस्थान मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण अभियान। तो इसकी शुरुआत की गई थी 9 नवंबर 2024 को बाड़मेर में। मरु उड़ान के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, और अब 9 जनवरी 2025 से लेके राज्य भर में राजस्थान मरु उड़ान के नाम से ये विस्तारित होगा। बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। तो ध्यान रखिए, मरु उड़ान कार्यक्रम जो है वो किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत।
और ये किसने स्टार्ट किया था? बाड़मेर जिला प्रशासन ने। नेक्स्ट, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा पुनर्जीवित होगी इसके माध्यम से। कौन सा अभियान है ये? कर्म भूमि से मातृभूमि। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में ये कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि। नेक्स्ट है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। तो ये भी याद रखिए, उपकेंद्र खोला जाएगा जयपुर में। बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान एथलेटिक्स खेल अकादमी ये कहाँ पर खोली जाएगी? ये अजमेर में खोली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।